हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है एच एम ए एग्रो। तो ये कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में, अगर आप देखेंगे FY 2024 में एज कम्पेयर टू FY 2023, इसके रेवेन्यूज जो है मोर देन 40% ग्रो किए हैं। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर भी देखेंगे, लाइक जो सितंबर क्वार्टर है, वहाँ पर जो इनका रेवेन्यू जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर मोर देन 20% ग्रो किया है। एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यहाँ की काफी सारे कंपनी ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये कंपनी एक सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो सकती है, या फिर क्या कंपनी आगे जाके एक मल्टीप्लायर बन सकती है। बिफोर वी स्टार्ट, ये एक आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना ही इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन है आपके लिए है। तो ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है? तो कंपनी इज इनटू बीफ एक्सपोर्ट। कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो बीफ एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी मोर देन 40 कंट्रीज को बीफ अपना एक्सपोर्ट करती है। जो इनके बीफ के एक्सपोर्ट में, लाइक जो इनके नाम है, ब्रांड्स हैं, वो है ब्लैक गोल्ड, जिसमें बफेलो मीट है इनका, फ्रोजन बफेलो मीट है, HMA एग्रो के नाम से भी करते हैं, HMA के नाम से करते हैं, और कामिल के नाम से इनका जो बीफ का प्रोडक्ट है वो मेजरली सेल करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने फिश के एक्सपोर्ट में भी एंटर किया है। फिश और बासमती राइस के एक्सपोर्ट में भी enter किया है। तो दिस इज ब्रॉड कंपनी का जो भी इनका मॉडल है बिजनेस के लिए, वो हमें लगेगा। नाउ विल सी क्या क्या है। तो मीट प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे रीजन वाइज, तो एशिया में 43% ऑफ द वर्ल्ड मीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसमें भी जो मेजर कंट्री है वो है चाइना। तो चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूस करता है, उसके यूएस है, फिर यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, ऑल दीज कंट्रीज आते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन चाइना में कंज्यूम भी होता है। तो चाइना इज नॉट द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। अगर हम बिगेस्ट एक्सपोर्टर देखेंगे तो वो ब्राजील है, और सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। अदर रीजन जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होने का, जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि इंडिया में इतना बीफ कंज्यूम नहीं होता जितना कि मे बी प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड थिंग इज कि जो हमारा बीफ है वो चीपर है, लाइक इट्स अवेलेबल एट अ चीपर चीपर रेट, राइट। देन टोटल मार्केट साइज जो है 65,000 करोड़ है। इंडस्ट्री का 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट मार्केट से है, और डोमेस्टिक मार्केट से 40,000 करोड़ है, राइट। सम ऑफ द मेजर प्लेयर्स आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, वो है HMA एग्रो, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर, देन पेयर एक्सपोर्ट, उत्तम फूड, और दो ज्यादा मेजर प्लेयर्स। ये है आपका जो टोटल हमारे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एनिमल से रिलेटेड, उसमें जो है हमारा बीफ जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया से। 8% जो है टोटल हमारे जो होते हैं पोल्ट्री में, या हमारा शीप है, अदर मीट है, राइट। हनी भी इसमें इंक्लूडेड है, मिल्क एंड एग्स भी हैं जो एनिमल से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो इंडिया से हम बुफेलो मीट का ही करते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने कंपनी के DRHP से लिए हैं, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं पर आपको देखना तो। एक वैल्यू चेन अगर हम देखते हैं बीफ का क्या है, तो जो वैल्यू चेन है बीफ का, वो सबसे पहले फार्मर्स जो है वो उसको बड़ा करते हैं, लाइक बुफेलोज को। देन उनसे क्या होता है, बुफेलोज को छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो फार्मर्स से खरीदते हैं, फार्मर्स से खरीदते हैं, वो वहां से लेकर आगे से जो बड़ा जो बड़े जो एजेंट्स वगैरह उनको सेल करते हैं। दीज एजेंट्स में भी कंपनी की एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स। तो वहां पे ऐसा देखना चाहिए, एंड देन वो एजेंट्स आगे से स्लॉटर हाउस के लिए भेजते हैं। वहां से लाइक स्लॉटर हाउसेस में जब एक बार मीट को प्रोसेस कर दिया जाता है, लाइक एनिमल को प्रोसेस कर दिया जाता है, उसको पैकेज करके, नॉन पैकेज करके उसके बाद रिटेलर्स या होलसेलर्स को देते हैं, और उसके बाद फाइनली अगर उसको एक्सपोर्ट के लिए देना है तो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। और अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसको सेंड करना है तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वहां से वो सेंड कर देते हैं। वन सिस्टम। तो ये जो है, दीज आर द कंट्रीज जहाँ पर जो हमारी HMA एग्रो है वो एक्सपोर्ट करती है। मेजर मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, और हमारा साउथ ईस्ट एशिया है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को कंपनी नहीं करती है एक्सपोर्ट। द रीजन बीइंग इज कि हमारे जो इंडिया के कैटल है उसमें अभी भी फूट एंड माउथ डिसीज, जो FMD के नाम से जानी जाती है, वो अभी भी हमारी इंडिया से जो है वो फ्री नहीं है, इंडिया उस डिसीज से। तो दीज कंट्रीज डू नॉट अलाउ सच मीट टू एंटर इनटू देयर देयर कंट्रीज, लाइक नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस और कनाडा और जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो उन कंट्रीज से जो कि FMD से पूरी तरह फ्री नहीं है, वहां से इंपोर्ट नहीं करते हैं मीट को। जबकि जो अगर
अगर हमारी कंट्री वहां से इस डिसीज से फ्री हो जाती है, तो जो हमारे जो यील्ड है कंपनी के, लाइक अगर आज वो $2 $3 में सेल कर पा रहे हैं इन कंट्रीज को पर केजी में, तो अगर वही सेम चीज अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में करेंगे तो मे बी $4 to $5 में उसको सेल कर सकते हैं। Right, but because of this reason, they are not able to export to the European and US countries. जो इनका उसमें भी जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा जो आता है वो मलेशिया से आता है। 30.7% का एक्सपोर्ट करते हैं वो मलेशिया से करते हैं रेवेन्यू का। उसके बाद वियतनाम से 17%, इजिप्ट से आता है 10%। Thus, we already discussed like a large part of the company's revenue comes from Southeast Asia और मिडल ईस्ट से आता है। अ, अभी क्या है, हमने जो नंबर्स के बारे में बात की कंपनी के, लाइक अब देख सकते हैं कि सितंबर में कंपनी के नंबर्स जो हैं वो मोर देन अप्रोक्सीमेटली 20% 22% इंक्रीज किए। एंड इफ यू कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, इट ऑलमोस्ट लाइक मोर देन डबल, राइट। तो बट अगर आप जाके देखेंगे सेल्स के फिगर्स में, कंपनी का रेवेन्यू तो हर साल बढ़ ही रहा है। उसके बाद अगर कंपनी का आप पिछले 2 क्वार्टर के आप कंपनी के पैट मार्जिन देखेंगे, या जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2 करोड़ और 1 करोड़ लास्ट 2 क्वार्टर्स में आ गया था। तो जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल थी, लाइक वेरी शॉर्ट कॉन कॉल, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ड्यू टू द रेड सी क्राइसिस हमारे जो बायर्स थे वो सम ऑफ द बायर्स डिनाइड buying from us, and then some of the routes we have to change, जिसके वजह से फ्रेट कॉस्ट, जो हमने लास्ट वीडियोस में एलटी फूड्स के केस में और प्लेयर राइटिंग के केस में भी डिस्कस किया था कि द कंट्रीज विच आर एक्सपोर्टिंग टू मिडल ईस्ट, उनके लिए, और जो यूरोप तो ये नहीं करते मिडल ईस्ट के लिए, उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी सामने से इंक्रीज हुआ है, विच दे वर नॉट एबल टू पास ऑन टू द कंज्यूमर इमीडिएटली, राइट। अगर मैं एनुअल लेवल पे भी देखूंगा तो एनुअल लेवल पे कंपनी की सेल्स मोर देन 40% ग्रोथ की है FY 24 में। 2023 से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो नाउ विल आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट FY 24 में कंपनी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 133 करोड़। FY 23 में भी कंपनी का 174 करोड़ था। लाइक ऑल द इयर्स कंपनी इज ऑल्सो इन प्रॉफिट। एंड द सेम लेवल पे अगर हम देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 53 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके पहले भी कंपनी ने 1 करोड़ 2 करोड़ या 30 40 50 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर में 49 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, राइट। तो हाउएवर जब मैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता हूँ, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जाके देखूंगा, सो द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इफ आई कैन जस्ट एनलार्ज इट फॉर यू। तो आप देखेंगे कि अगर कैश फ्लो जो कंपनी का है वो निगेटिव में है, लाइक 3.7 करोड़, दीज नंबर्स आर इन मिलियन। तो 3.7 करोड़ जो है वो सितंबर क्वार्टर में नेगेटिव है। उसके पिछले साल तो इस वक्त 134 करोड़ नेगेटिव में था, और 2024 में भी 165 करोड़ नेगेटिव है। कैपिटल लाइक वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करने के बाद, बट लाइक बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लाइक विच वी कॉल फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें वहां पे पॉजिटिव है, लाइक 81 करोड़ का पॉजिटिव है, 89 करोड़ का यहाँ पर पॉजिटिव है, 162 करोड़ का पॉजिटिव में था फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन जैसे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव फिगर्स में दिखाई देने लगते हैं। दिस इज समथिंग विच वी सी इन FY 2022 ऑल्सो, जबकि हमने अभी पीछे देखा था कि सारे टाइम पे नेट प्रॉफिट में थी कंपनी, राइट। सो माय पॉइंट इज कि अगर ये कंपनी जो है, ये दिस बिजनेस इज अ वेरी हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, बहुत ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, क्योंकि मैं जो हूँ वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से तो फंड जनरेट करता हूँ। FFO तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करता हूँ, मेरे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो जाता है। जब मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नेगेटिव है, उसके बाद अगर मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने, अगर मुझे फर्दर केपेक्स करना पड़ेगा, तो हाउ विल आई डू दैट केपेक्स, राइट। वो केपेक्स करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं इक्विटी रेज करूंगा या फिर मैं डेट रेज करूंगा, राइट। जो इस कंपनी के केस में भी अगर आप देखेंगे, IPO के टाइम में दे हैड अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ ऑफ डेट, विच इज एट करंट टाइम मोर देन 550 करोड़, आई बिलीव 540 करोड़ अराउंड का डेट है कंपनी के पास, राइट। So the debt has increased substantially. Revenue has also increased, right? So this is what the problem, this is what the problem with the company is, जो मेरे को ऐसा दिखाई देती है, राइट। और अगर आपने इनका DRHP भी पढ़ा होगा या RHP पढ़ा है इनका, तो उसमें भी उन्होंने साफ मेंशन किया, लाइक मैंने हाईलाइट किया, वी वांट टू गिव मोर क्रेडिट पीरियड टू आवर डेटर्स टू इंक्रीज अवर सेल्स, एंड साइमल्टेनियसली वी वांट टू रिड्यूस अवर क्रेडिट पीरियड टू गेट बेटर प्राइसिंग। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम जिनको भी, जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे, जिनको भी
देते हैं दूसरी कंट्रीज में जाके, एंड देन दे फर्दर सेल टू द रिटेलर्स। उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, सो कि सेल सेल बढ़ा सकें, राइट। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि दे आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ ब्रांड, जिसकी वजह से इट इज़ मोर ऑफ अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे तो इनके ग्रॉस मार्जिन भी 15 और 16% ही हैं, जो कि which shows कि this is a pure commoditized business, they are not able to make it as a brand, राइट। एंड इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ रहा है, यू आर नॉट एबल टू डोमिनेट योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सेकंड थिंग इज, आप जहाँ से भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको जल्दी से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा 1 या 2% का जो भी इनपुट मिलता होगा, लाइक अगर वो बोलते हो कि आप इंस्टेड ऑफ 60 डे पे करने के, अगर आप पे कर देंगे आपको जो भी डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि मैं डिस्काउंट लेना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी स्ट्रेच होगी, राइट। सो इट विल बी टफ फॉर देम टू अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ से कैश जनरेट करनी नहीं, आपको further spend करने का time, राइट। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो कंपनी का आईपीओ आया, उसके बाद कंपनी ने अपना शेयर दिसंबर 2023 में 1:1 पे फिर से स्प्लिट कर लिया। माय पॉइंट वाज लाइक इनका शेयर तो 600 रुपीज का ट्रेड कर रहा था, एंड देन दे स्प्लिट इट फर्दर, व्हिच इज लाइक इट्स मोर ऑफ दे ट्राई टू गिव इट शॉर्ट टर्म बूस्ट टू द शेयर प्राइस, विच एवर प्रमोटर इज डूइंग दिस, कि जो जल्दी से अपना शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। वी हैव सीन दिस इन द केस ऑफ ईज माई ट्रिप ऑल्सो, जहाँ पर it's like 32 rupees का शेयर ट्रेड कर रहे हैं, and you're giving tax bonus again and making the share 14 rupees just to give a short time boost to the company's share price, right? So this shows that management is more interested into the share price movement rather than the business movement, right? Company account for 10% of India's total buffalo meat market के लिए, okay? Buffalo is the second largest exported product after rice from India. That's there. Company cannot pass on the price hikes because they are not completely into B2C business, and they are not able to make the brand as we discussed. And company is able, company is planning to export to China. Just जैसे चीन के किसी कॉन कॉल में रिपोर्ट में they have mentioned, and this said कि like China is a big market, so their sales can increase from here. But how they increase the sales, we are already discussed. Now the big thing is like the company is approximately 20 का price multiple पे trade कर रहे हैं. All the people will be like, hey, it's a 20%, 30% grower and just trading at a 20 के multiple पे. Then my point for those people are like, अगर मैं जाके देखता हूँ LT Foods जैसे businesses को, जो कि like they are into this commoditized business also, like उन्होंने commodity का brand बनाया है, right? Gross margin से जाके देखेंगे आप 30% के around the gross margin है. So those businesses are like also trading at a multiple of 20 approximately, and they are also doing a growth of 14%, 15, इस केस में 20-30% ग्रोथ इनकी ज़्यादा है। लेकिन दोज बिजनेसेस जहाँ पर उनका ज़्यादा कंट्रोल है अपनी प्राइसिंग पर, ज़्यादा कंट्रोल है, बेटर कंट्रोल है, देन उनके मार्जिन से बेटर है, उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इनसे बेटर है। If those businesses are getting this kind of multiple of 20 or 25, so this business, I don't think they can get a higher multiple, like the 15, 20 is the multiple. They may grow at a very fast pace, but at the same time, their debt is also growing at a very fast pace. अगर इनको spend करना है, it's very, very tough for the company to spend without taking for debt or diluting the equity. Uh, in my opinion, it's very tough for them to grow, and then that the market will accordingly not pay them a good multiple. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। प्लीज़ हेल्प इन ग्रोइंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। एंड आप हमको कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।